किसान साथियों नमस्कार। जय जवाहर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की इस दुनिया में। कोई तो फिश फार्मिंग से मैं हूं पुष्पक राठिया। आपके लिए बहुत सारे मछली पालन पे छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहता हूं और आज भी किसी एक नए टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूं। यूट्यूब पे कुछ लोगों ने डिमांड रखी थी कि सर टीएसएस पे एक वीडियो बनाएं। एक्चुअली में यदि आप तालाब में मछली पाल रहे हैं और यदि आप 1 एकड़ पे 10 टन से कम का सोचते हैं तो आपको टीएसएस को मेजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप 6 क्विंटल से ऊपर या 10 क्विंटल से ऊपर, सॉरी हाँ 10 टन से ऊपर आप सोचते हैं तो फिर आपको टीएसएस पर सोचने की ज़रूरत है। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो हाई टीएसएस को टॉलरेट कर जाती हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो हाई टीएसएस को टॉलरेट नहीं कर पाती। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। एक व्यूअर्स ने बहुत अच्छा बोला था, वाकई मेरी इंग्लिश लिटरेचर सुधारनी चाहिए। मैं सीखने का प्रयास करूँगा, आपको इंग्लिश पर बेहतर जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए, तब तक कम से कम टूटी फूटी इंग्लिश और आधी हिंदी में आपको ऐसी जानकारी देता चलाता हूँ कि एक दो क्वेश्चंस आए थे यूट्यूब से, मैं उन्हीं को उठा करके थोड़ा सा आपको बात आज यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। तो टीएसएस पे एक वीडियो किसी ने बनाने बोला था, एफसीओ पे ही बने वीडियो बनाने बोला था। बड़े जो टैंक होते हैं उसके आउटलेट सिस्टम कैसा हो, इस पर भी वीडियो बनाने बोला था। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि आप जो ट्रेनिंग देते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज तो नहीं है। तो सही बात है, गवर्नमेंट से ऐसे ट्रेनिंग का कोई हमें ऑथराइजेशन नहीं मिला है। लेकिन हाँ, भारत सरकार की साइट पे या गवर्नमेंट से स्टार्टअप के बारे में यदि बात करेंगे तो फिश फार्मिंग, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में स्टार्टअप पे रजिस्टर्ड एकमात्र कंपनी हम लोग हैं आज की डेट में। आप स्टार्टअप इंडिया / कोई तो फिश फार्मिंग सर्च करेंगे तो हम लोग दिख जाएंगे वहाँ पर। तो ये एक अच्छा सा अवसर मिला था हमें लेने का। तो चलिए, फिलहाल एफसीओ पे और आउटलेट पे मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को डालूंगा। आज हम लोग चर्चा करते हैं टीएसएस पे, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब को खंगालता हूँ या लोगों की जानकारियों को मैं देखता हूँ तो गूगल में जितने भी रिसर्च आए हैं उनमें टीएसएस के बारे में लिखा गया है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जिन लोगों ने भारत में कर रहे हैं उन लोगों को टीएसएस के बारे में कोई वीडियो उतना देखने को मिलता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। हालांकि किसी ने बनाया हो मुझे नहीं याद है। तो आज चर्चा करते हैं कि जो में टीएसएस है क्या। तो किसान साथियों, हकीकत में टीएसएस, जैसे मैंने तालाब के बारे में बताया, पॉन्ड फार्म में यदि आप एटलीस्ट कम से कम 6 टन से ऊपर लेने की सोच रहे हैं तब आप टीएसएस के बारे में सोचिए। यानी कि टीएसएस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। यदि बायोफ्लॉक सिस्टम में आप यदि पंगासियस और तिलापिया कर रहे हैं तो टीएसएस पे उतना घबराने की जरूरत नहीं है। खास करके पंगासियस में, तिलापिया में थोड़ी सी तो टेंशन होती है। बाकी मछलियों में टीएसएस को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो टीएसएस को हम लोग बोलते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये फ्लॉक नहीं है, ये फ्लॉक के अलावा जो सॉलिड्स हैं और फ्लॉक है, इन सभी को मिला के हम लोग टीएसएस बोलते हैं। यानी कि इसको ऐसा कह सकते हैं कि पानी में ऐसे सूक्ष्म से मोटे कण, ऐसे सॉलिड्स जो कुछ हमें दिखाई देते हैं कुछ हमें दिखाई नहीं देते हैं, यदि हम सबको सेटल डाउन करें या सबको जमाएं तो फ्लॉक हमारा जम जाता है। लेकिन जो टीएसएस के जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो जमते नहीं, हो पानी में तैरते रहते हैं। तो इसलिए टीएसएस को और फ्लॉक को दो अलग अलग चीज़ें, दोनों आपको समझना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्लॉक यदि 10 ml हो तो आपका टीएसएस भी 10 ml ही हो। आपका फ्लॉक यदि 10 ml है तो आपका टीएसएस 100 ml तक, 50 ml तक भी हो सकता है। कहने का मतलब जितना आपका फ्लॉक होगा उससे कहीं अधिक आपका टीएसएस होगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टीएसएस टोटल सस्पेंडेड। किसान साथियों, टीएसएस पे हम और अच्छे से बात कर लेते हैं। मैं आपको वीडियो पे बताऊंगा कि टीएसएस कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि फ्लॉक कैसे चेक किया जाता है ये सब आप जानते हैं, इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर फ्लॉक पे भी कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं, आपको ध्यान देना होगा। यदि आपका फ्लॉक 15 से 20 ml में सेटल होता है तभी वो फ्लॉक है। यदि वो 5 मिनट 7 मिनट में सेटल हो जाता है तो आपका वो फ्लॉक नहीं, वो स्लज है। और यदि यही 20 मिनट में नहीं बैठता, लंबे समय में बैठता है, तो ये फिर आपका फ्लॉक भी नहीं है। चलिए, इस पर भी मैं, यदि आप लोगों को डिमांड रहेगी फ्लॉक दिखता कैसे है, होता कैसे है, सेटल डाउन कैसे होता है, ये भी समझना होगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। मगर अभी आज बात करते हैं टीएसएस पे। इस पर भी कैसे टेस्ट करना है भी अपन चर्चा करते हैं। तो टीएसएस बढ़ने से होता क्या क्या है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका लक्षण कैसे दिखाई देता है। जब आपका टीएसएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी आपका पूरी तरीके से डेंस्ड हो जाएगा, गाढ़ा दिखने लगेगा, ठीक दिखने लगेगा। हो सकता है काला, आपका पानी जो है ब्राउनिश से काला हो जाए, या टोटल ओपन में है तो ग्रीनिश हो जाए, टोटली ग्रीनिश हो जाए। तो इस तरीक़ा से आपका हो सकता है ये देखने से। इसके बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा मछलियों पे। यदि आपका टीएसएस बहुत हाई हो जाएगा तो आपकी मछलियों पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा।
मछली एक दो करके कभी कभी मरने लगेंगी, कोई साइन सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देगा। कभी कभी पेट के नीचे पीला हिस्सा दिखाई देगा या फिर थूथन पे लाल हिस्सा दिखाई देगा। कई बार तो ऐसा होगा कि आपकी मछलियों में क्यों मरी ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं, मैं 2 मछलियों के बारे में आपको बता सकता हूँ जिनके बारे में मुझे आइडिया है। बाकी मछलियों पर मैं इतना कह सकता हूँ, एक अंदाज़ लगा के बता सकता हूँ कि इतना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं रीज़न आपको दे देता हूँ। सपोज़ मैं पंगासियस, बेसिकली पंगासियस करता हूँ, तो पंगासियस पे आपको 50 ml तक रखनी चाहिए TSS। ये 200 ml तक टॉलरेट कर जाती है, लेकिन 200 ml में मछलियाँ इक्की दुक्की करके मरने लगती। कभी कभी मछलियाँ सडन आपकी बहुत ज़्यादा मर सकती है। ठीक है साथियों, 50 ml तक आप रखिए, बहुत अच्छा है। TSS 50 ml से ऊपर ना जाने पाए। तिलापिया में भी सेम कहानी है, ये 50 ml तक इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 ml तक ईजिली टॉलरेट करती है। 100 ml के बाद इनको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप तिलापिया में 100 ml से ऊपर हर हाल में ना पहुँचने दें। 50 ml बेस्ट कंडीशन है इसका। ये दोनों पर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अब बाकी जो मछलियाँ जैसे सिंगी, कोई, पापदा की बात करूँ, इसमें आप कम रखने का प्रयास करें। हमने ज़्यादा रख के देखा था, हमें नुकसान हुआ है। मछलियों में फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर एंटरलॉट बहुत अधिक होती है। मछलियाँ चिपचाप धीरे से मर जाती हैं, बाद में हमें पता चलता है। तो आप इनका लेवल जो है सिंगी, कोई, पापदा में घटा के रखें। IMC में भी सेम कहानी है। IMC ज़्यादा गाढ़े पानी में रहती नहीं है। जितने अधिक गाढ़े पानी में रखेंगे मछलियों को उतना ही नुकसान होगा। अब इसका दूसरा साइड इफेक्ट, जैसे ही आपका TSS हाई होगा, आपका pH जो है स्लो डाउन हो जाएगा। आप एरिएशन चाहे जितना चलाएं, पानी जितना भी गाढ़ा होगा, ऑक्सीजन को रोकने की क्षमता उसकी उतनी कम हो जाएगी। पानी जितनी पतली होगी, ऑक्सीजन को रोकने की क्षमता उनकी उतनी अधिक होगी। तो हाई TSS में लो DO, ठीक है। तो ये DO डिजॉल्व ऑक्सीजन पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग pH पर। तो जैसे ही आपका TSS बढ़ने लगता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बढ़ने लगेगा, pH भी आपका धीरे धीरे उसी के साथ जो है आपका बढ़ने लगेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान देनी है। आप इन सब पर